दोस्तों, करणवीर के बाद अब ईशा ने उस जगह पे इंटरव्यू दिया है और मैं हैरान हूँ दोस्तों कि ईशा से जो सवाल पूछे गए हैं और जो करणवीर से पूछे गए थे, कितना डिफरेंस है दोनों के सवाल में। तो इन सवालों को सुनते ही आप डिफरेंस का पता लगा पाएंगे कि ये पीआर टीम क्या एजेंडा सेट करना चाहती है। थोड़ा गौर से सुनिएगा। सुना है कि आप ये शो छोड़ना चाहती थी। कई बार मैंने बहुत ओवरथिंक भी किया इस पे कि शायद मुझे सुबहानअल्लाह नहीं छोड़ना चाहिए था। तो अदनान के साथ आपने काम किया हाँ इसमें, जी, है ना? हाँ। वुड यू आल्सो कॉल हिम अ डियर फ्रेंड? ही वाज इसने काम किया होगा किसी सीरियल में अदनान के साथ, तो ये लिंक जोड़ना चाहता है कि मतलब वो भी जैसे तुम्हारा अविनाश फ्रेंड है, डियर फ्रेंड, वैसे ही तुम उसे भी डियर फ्रेंड बुलाती हो। ये एजेंडा सेट करना चाह रहा है कि ये तो हर शो में जाके जिस भी शो में जाती है या जिसके साथ भी काम करती है उसे अपना इसी तरीके से डियर फ्रेंड बना लेती है। ये सवाल क्यों नहीं इसने करण से पूछा कि तू जिस शो में जाता है वहाँ पे तू एक शिल्पा शिंदे खड़ी कर देता है, और के में शिल्पा शिंदे खड़ी कर दी और यहाँ पे चुमदरांग खड़ी कर दी। औरों का पता नहीं मुझे, पहले भी इसने शो किए होंगे तो इसको फॉलो थोड़ी ना करते हैं अपन। वो तो ये है कि चलो। आफ्टर दैट आई डिडंट पिक अप। मैंने सुना कि आप एक बहुत लो फेज से जा रही थी। मीडिया पोर्टल ने ये डाला था कि ईशा अपना 30% जितना भी वो कमा रही है वो चैनल को देगी ताकि वो फिनाले तक पहुंच सके। करण के 2 शादियों के बारे में कमेंट मारा या कहा उनकी एज के बारे में, डू यू रिग्रेट दैट डीप डाउन? तुमने जो करण को एज शेमिंग किया तो तुम्हें उसका कुछ रिग्रेट है डीप डाउन करके? मतलब ये फिर से वही एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। उसे गलतियां कितनी बारीकी से गिनवा रहा है कि तूने इसको ये कहा, तूने इसको ये कहा। मतलब जो कहा है इस पूरे शो में वो ईशा नहीं कहा, और जो वो ठिरकुल्ला पूरे सीजन भर जने क्या क्या बोल के गया लड़कियों को, वो इसे समझ नहीं आया, कुछ इसे दिखाई नहीं दिया। उसने क्या क्या अंदर तक की बातें कर दी हैं लड़कियों के, वो इसे कुछ समझ नहीं आया। किस तरह से उसने धोखे दिए हैं लोगों को, किस तरह से उसने रिग्रेट में डाल डाल के कि तेरी ये देख रही होगी, वो देख रही होगी, तेरा प्रोफेशन ये है, तू तो 10 दिन टिक गया यहाँ पे बहुत है तेरे लिए, तू तो और शो में 5-10 दिन ही टिक टिक पाता है। तो वो सवाल नहीं पूछे गए। और यहाँ पे देखो कितने टफ क्वेश्चन। मतलब एक तरह से ये ईशा के मुंह से उगलवाना चाहता है कि हाँ भाई मैं मेरे से गलती हो गई, उसके लिए मैं रिग्रेट फील करती हूँ, मैं सॉरी फील करती हूँ। ये कहलवाना चाहता है ईशा के मुंह से। नहीं तो 50 गलतियाँ तो उसकी भी थी। अगर इसकी 10 गलतियाँ हैं तो 50 गलतियाँ तो ठिरकुल्ले की भी थी। तो उससे क्यों नहीं रिग्रेट वाला वर्ड आपने यूज करवाया? क्यों नहीं उससे कहलवाया कि भाई जो तूने गलतियाँ की थी घर के अंदर, अभी उसके बारे में क्या कहना है? कुछ सॉरी वगैरह फील कर रहे हो या बेशरम ही हो? लोग ऐसी लड़कियों से इसलिए शादी करते हैं ताकि मेड की जरूरत ना पड़े। वो क्या आपके रेफरेंस में था? मैंने देखा वो क्लिप। लोगों को लगा कि आप विवियन को सेव करेंगी और आपने नहीं किया। ऐसे लीविंग विवियन। ये उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जो विवियन का जो फ्रेम था ये लेके फ्रीज हो गई थी। उसका तो देखो हमें खुद नहीं आंसर मिल रहा, और मुझे नहीं पता कि इसके पास भी आंसर है या नहीं है। हमारा वो सवाल है वो अभी भी बना हुआ है कि ये फ्रेम को लेके फ्रीज क्यों हुई थी। वो सवाल है, बना रहेगा। लेकिन ये इस रिपोर्टर की चालाकी देखिए आप कि एक 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 बात इसने बारीकी से पकड़ी है ईशा की। जितनी भी 10 गलतियां पूरे सीजन में इसने करी हैं सबको पकड़ लिया है। लेकिन उसकी जो 50 गलतियां करी उसने, उसका उसका भी सुनवाऊंगा मैं आपको कि उसके बारी में क्या था और यहाँ पे ये क्या बकवास कर रहा है। वेरी वनरेबल टू द एलिमिनेशन। वो आप रिग्रेट करते हो? वो एक इंसिडेंट था जहाँ पे वो फ्रेम वाला टास्क मुझसे कई बार सवाल पूछा गया। आई रियली मतलब आई फील पथेटिक बिकॉज मैं विवियन के बहुत क्लोज हूँ। विवियन और मैंने एक शो करा एक लंबे टाइम के लिए, सिर्फ तुम करा हमने। लेकिन विवियन और मेरी बहुत कट टू कट बात होती थी। चाहत और क्या हुआ ये जो तुमने कहा, क्या रोमांटिक सीन चल रहा है? मैंने बोला ना कि ये एक 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 गलती ढूंढ के लाया है। जैसे कि मीडिया अंदर गया था वो एक एक गलती ढूंढ रही थी ना, एक भी इसने पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि जो इसने रियलाइज ना करवाया हो।
जो इसने टेबल पे ना रखा हो। सोचिए कि कितना ये होमवर्क करके लाया है और उसके मुंह से उगलवाना चाहता है कि हाँ भाई ये भी गलती मेरे से हुई, ये भी गलती हो गई मुझसे, ये भी गलती हो गई, आई एम सॉरी, ये कहलवाना चाहता है ईशा के मुंह से। वो अरफीन वाली जो सीन था जहाँ चाहत और अरफीन बैठे थे, तब इसने बोला था कि ये क्या एंगल चल रहा है, उसको भी लेके आ गया है। अविनाश की मम्मा के साथ आपका क्वेश्चन कैसा भी मैं तो देखिए कि ईसा की जो पूरी जर्नी में 10 गलतियां थीं और मैं इनमें से किसी को भी गलती नहीं मानता, सिर्फ एक गलती मानता हूं, जो इसने विवियन को सेव नहीं किया, जो विवियन का फ्रेम लेके ये फ्रीज हो गई थी। मेरी नज़र में सिर्फ वो मात्र एक गलती थी, बाकी इसने कोई गलती नहीं की। जो ये उसका पॉइंट आउट कर रहा है उस बात को कि चाहत और वो गले में ऐसे करके झप्पियाँ पप्पियाँ डाल रहे हैं, उसका क्या कहना था? चलो वो तो उसको फादर फिगर, मतलब एक एंगल देने की कोशिश की गई ना कि वो तो फादर फिगर है, वो कैसे, मतलब भाई वो अरफीन पता है क्या बोल के गया है फोरकास्ट में एलविश की, कि मेरी बायोलॉजिकल एज 22 है। समझ रहे हैं आप? 22 है, मतलब चाहे वो बाहर से दिखता हो 40 का या 41 का, वो मैटर नहीं करता, वो अंदर बच्चा महसूस करता है अपने आप को। तो सोचिए कि जब वो उसको गले लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो अंदर तो 22 का है ना, तो वो क्या ये थिंकिंग रख रहा होगा कि ये मेरी बेटी समान है? भाई आजकल नहीं होता है ऐसा। वो जैसा उसने बोला था बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह है कि तुम लोग महान ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो। चलिए ये बातें हो गई। अभी ये देखिए कि इससे कितने क्वेश्चन टफ वाले पूछे गए। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि करण को ये लोग कैसे क्लीन चिट देते हैं और ईशा अविनाश को ये लोग कैसे टांगते हैं। अदनान भी तुम्हारा डियर फ्रेंड था, मतलब एक शो में, मतलब एक सीरियल किया होगा तो उसमें कोई को एक्टर होगा कि अदनान भी तुम्हारा डियर फ्रेंड था, मतलब ये इसे करेक्टरलेस बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ। दूसरा 30% तुम्हें फिनाले में जाने के लिए तुमने कटवाया, एक एक पॉइंट लेके आया है बारीकी वाला। करण को जो तुमने ये शेमिंग किया था उसका क्या रिग्रेट है तुम्हें, ये देखिए कि उसके मुंह से उगलवाना चाहता है कि हाँ भाई मेरी से ही गलती, मैं ही गलतियों की देवता हूँ, मेरे से ही गलती हुई है, बाकी तो किसी से हुई नहीं है, ये कहलवाना चाहता है उसके मुंह से। बाकी विवियन वाला जो सीन हो गया उसके लिए तो हम खुद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उसे। बाकी चाहत वाला जो सीन हो गया मैं उसे गलती मानता नहीं। और चुम का पीरियड, ये भी लास्ट में सवाल पूछ लिया गया कि तुमने चुम के पीरियड को एक मजाक में उसको एक ड्रामा बता दिया था। वो क्या बताएगी? मैं खुद ड्रामा बोल रहा हूँ, मैं खुद ड्रामा बोल रहा हूँ भाई, वो ड्रामा था उसका। भाई पीरियड में है, पेन में है, तो छोड़ना टास्क को। इतना फुर्ती से वो लड़ रही थी शुरू में, तो वो विवियन को खींचे खींचे फिर रही थी। समझ रहे हैं आप? विवियन अपने आप को लाचार समझ रहा था कि साला मैं लड़का हूँ, मैं मर्द हूँ, और मैं इसकी ताकत से खिंचा चला जा रहा हूँ इधर उधर बॉल की तरह। बाहर में क्या क्या दिख रहा हूँगा, कैसी इमेज जा रही होगी मेरी। वो तो जब अविनाश ने बोला है कि भाई क्या कर रहे हो, करो यार, क्या कर रहे हो तुम, तब जाके उसमें कुछ एनर्जी आई है, तब जाके विवियन ने ये हाथ पैर फेंके हैं। फिर उसका वो कार्ड शुरू हो गया, पीरियड कार्ड। ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो तुमने खेला नहीं है भाई। सबसे बड़ी कार्ड अगर किसी ने प्ले किए हैं पूरे सीजन में तो चुम नरांग ने किए हैं। गांव वाला कार्ड, पासी घाट वाला कार्ड, अपने शहर से मैं अकेली आई हूँ वाला कार्ड, वुमेन कार्ड, ये पीरियड कार्ड, जाने कौन कौन से कार्ड वो खेल के आ गई। गेम उसको नहीं पता कि मैंने, मेरा मुद्दा क्या था घर के अंदर, मुझे प्रॉब्लम किससे थी। अविनाश से भी प्रॉब्लम थी तो अविनाश ने तो इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, वो तो उसकी फाइट तो करण से थी। ये करण की फाइट को अपना बना लेती थी। करण की जिससे लड़ाई हो रही है समझ लो वो चुम का दुश्मन बन गया, इसका खुद का कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी भैया वो रियल है, वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसके जैसी तो पर्सनैलिटी हमने कभी देखी नहीं। तो ये देखिए कि मेरे कहने का मतलब लास्ट में ये है कि ईसा से यहाँ पे एक एक करके बारीकी से सवाल उठाए गए, पूछे गए। पूरी जर्नी में इससे जो 10 मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन मैं उनको मिस्टेक मानता नहीं, सिर्फ एक मिस्टेक हुई है मेरी नज़र में। सबको लेके आया गया है और इससे यहाँ पे सॉरी बुलवाया होगा। मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसने क्या क्या पूछा।
अभी आ जाते हैं कि जो करणवीर, क्योंकि करणवीर ने भी दिया था इसको इंटरव्यू, तो उससे ये सवाल ही चेंज कर दे रहा है कि क्या तुमने पिन ड्रॉप किया था सारा को। मतलब ये एक हाँ या ना का जवाब ले रहा है उससे कि अगर वो हाँ बोल देगा तो ये बोल देगा अच्छा, अगर वो ना बोल देगा तो ये भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। मतलब ये सिर्फ एक इजाज़त ले रहा है कि तुमने किया था क्या उसको पिन ड्रॉप। वो बोल देगा नहीं तो ये भी हाँ मान ही लेगा ना। ये कौन सा उसे वो करेगा, बैक रिप्लाई थोड़ी ना करेगा कि नहीं नहीं हमें तो दिखा है। लेकिन ईशा के टाइम पे सीधे सीधे ये बोल रहा है कि तुमने ऐसा किया है, इसमें तुम्हारा रिएक्शन क्या है। वहाँ पे सीधे ये इल्ज़ाम लगा दे रहा है। और यहाँ पे इल्ज़ाम बोल रहा है कि ये तुम पे लगा है, इसमें तुम्हारा क्या कहना है, हाँ या ना। तुम हाँ बोलोगे तो भी हम मान लेंगे, ना बोलोगे तो भी हम मान लेंगे, क्योंकि हम हैं तो तुम्हारे ही कुत्ते। दूसरा जो सवाल पूछा है, जो टफ क्वेश्चन करण से है ना, वैसे मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसने क्या मजाक किया है देखो। दूसरा, इसने विवियन की बुराई की कि विवियन क्या लगता है आपको घमंडी है क्या है। ये दो क्वेश्चन जो मेजर हैं ये पूछे गए हैं करण के इंटरव्यू में। और करण ने फिर बुराई तो कर ही दी है, वो सब आपको पता ही है कि हाँ वो एरोगेंट है, वो घमंडी है, ये है वो है, मैं जेलस हूँ उससे, वो सब कहानी आपको पता ही है। तो करण से मात्र ये दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहाँ, एक में तो विवियन का बुराई करने के लिए बोला है कि विवियन तुम्हें घमंडी लगता है क्या। अबे सालो ये तो पूछ लो इससे कि ये बाथरूम के अंदर क्या करने जाता था बिना रिलेशन के, तुमसे तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, बाथरूम में क्यों क्यों जाता था ये तो पूछ लेता उससे। और ये तो पूछ लेता कि तूने बोला था एक दिन पहले कि भाई मेरे लिए यहाँ लड़का लड़की सब सेम है, कोई भी आओ मैं अब नहीं देखूंगा, और अगली ही दिन जब टास्क होता है चुम और विवियन का, तब तू ये कहने लगता है कि ये लड़की है मेरे से आना मेरे से आना। तो वहाँ पे तेरा क्यों चेंज हुआ माइंड, उसके लिए भी तो बराबर ही है जैसे तू बोल रहा था बराबर। ये कोई ये सवाल नहीं पूछता है यार, ये साले सब मिले हुए हैं। उससे ये पूछना चाहिए था कि दूसरों को तू कमज़ोर करने के लिए ये क्यों बोलता था कि तेरी बीवी देख रही होगी, तेरे बच्चे देख रहे होंगे, क्यों रिग्रेट में डालता था उनको। जब भी कोई टास्क होता था कि तेरे ये देख रहे होंगे, तू गलती नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तेरे फैन देख रहे होंगे। तो ये गेम गंदा गेम क्यों खेलता था, ये सवाल आज तक किसी ने पूछा उससे, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर, किसी ने नहीं पूछा है। लेकिन अब मैं बताऊं, सिर्फ टफ क्वेश्चन एक ही पूछा गया करणवीर से, वो था कि तुमने सारा को पिन ड्रॉप किया था। और एक जो चुटिया वाला, उसमें भी उसने बोल दिया खुलेआम के हाँ मैं काट देता, और यहाँ पे उसने मना कर दिया कि मैंने पिन ड्रॉप उसे नहीं किया। सिर्फ दो क्वेश्चन थे, ठीक है। और उससे कितने पूछे गए, ईसा से जो टफ क्वेश्चन थे कि अदनान भी तुम्हारा डियर फ्रेंड है क्या, जो पहले सीरियल में काम करता था, 30% तुमने चैनल को दिया है क्या, दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा करण को जो तुमने एज शेमिंग किया था, और चौथा रजत दलाल ने तुम्हें मेड और बाई बोला था। चलो ये तो रजत दलाल का कॉल था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन। बिबियन को जो तुमने सेव नहीं किया, 4 क्वेश्चन। चाहत को जो तुमने चाहत और अरफीन वाला एंगल बना दिया, तो ये 6 क्वेश्चन। और 7वां था चुम के पीरियड का जो तुमने मजाक उड़ाया। तो देखिए कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन दे मारे टफ वाले ईशा के, मुंह पे नहीं बोलूँगा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब सामने रखे ईशा के उसकी गलतियाँ, मतलब पूरी जर्नी को एक गलती यहाँ पे साबित करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और करण से कुछ भी नहीं पूछा गया है। करण से क्या पूछा गया है कि तुमने चुटिया काटी है और तुमने क्या उसे पिन ड्रॉप किया था कि नहीं किया था, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन। तो सोचिए कि ये कितना रिग्रेट में अभी तक इनका बिग बॉस ख़त्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी भी ये उसे गलतियां गिनवा रहे हैं और उसे एहसास दिला देना चाहते हैं कि तूने अंदर जाके गलतियां ही की हैं, कोई गेम नहीं खेला, तूने ही ये किया है, तूने ही वो किया है, बाकी सब सही थे ईशा, बस तूने ही गड़बड़ की है। तू ही ईविल ईशा थी, तू ही चुगली गैंग थी, तू चुगली गैंग नहीं थी, तू चुगली गैंग की लीडर थी। कितना बड़ा ये माया जाल बुना गया है। वो तो अच्छा है कि इन टिच्चो टुच्चो लफंगों के लिए विवियन डी सेना अपना इंटरव्यू ना दे तो बहुत अच्छा है। यहाँ की मीडिया वैसी नहीं है
जैसे कि विदेशों की होती है, थोड़ी न्यूट्रल वगैरह। अपने पसंदीदा लोगों से ये कुछ और सवाल पूछते हैं, बिल्कुल इजी इजी, उनकी इमेज क्लियर करने के लिए। और जिनकी इमेज की इन्हें कोई परवाह नहीं है और जिसको ये नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको ये अलग ही रूप से पेश करते हैं। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? ज़रूर अपनी राय दें। क्या ये इंटरव्यू सही ले रहा है, न्यूट्रल ले रहा है, या इसने कुछ ज़्यादा धांधलेबाजी की है? दोस्तों सबसे पहले अपने आसपास के कुत्तों को, डॉगियों को थोड़ा सा केयर का ध्यान और उनके फूड का थोड़ा सा ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।